भाग्य से ही सब कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, भाग्य भी काम करता है। जैसे बहुत पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हुए लेकिन प्रारब्ध इतना बुरा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो बेचारे गांव के कार्य कर रहे हैं या छोटी मोटी दुकान कर ली, और ऑफिसर रैंक की पढ़ाई की हुई है। और एक है कि ऐसे घर में जन्मे हैं कि जमींदारी पहले से ही है, और न पढ़ने में रुचि न किसी क्रिया में रुचि, लेकिन वो बहुत सांसारिक सुखों को भोग रहे हैं। यहाँ प्रारब्ध देखा जाता है। लेकिन एक है कि बहुत गरीब घर में जन्मा, बहुत मुश्किल से उसके माता पिता ने पढ़ा पाया, पर उसने जी जान से मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया कि वो गांव में सबसे बड़ा आदमी बन गया। ये भी देखा जाता है। जो अपने पुरुषार्थ को प्रबल कर दे तो प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। अगर पुरुषार्थ हल्का हुआ तो प्रारब्ध जोर कर देगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे जोर का पुरुषार्थ है परहित करना और भगवत स्मरण करना। ये मतलब शास्त्र की एकदम सार बात बता रहे हैं। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये दो बात पकड़ ले। भगवान से मनाए कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक वो तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर देगी। जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के और तन मन धन वचन से सेवा की और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर। पर भावुक जन, जय जय श्री हरिवंश। आप सबको सावधानी के लिए निवेदन करते हैं कि जब जब कहीं भी भक्ति का रंग छाता है तो माया उस रंग में विक्षेप करने की चेष्टा करती। विक्षेप तो नहीं कर सकती, व्यवधान तो नहीं कर सकती, इतने सामर्थ्य नहीं, पर भावुक जनों के मार्ग में विक्षेप डालने का प्रयास करती है। जब भक्तों का भक्ति वैभव प्रकाशित होता है, नाम कीर्तन गुण लीला गायन, और बहुत से पिपासु जन वहां शरणागत होकर भक्ति रस का आनंद लेते हैं, तो ये बलवती माया उनकी श्रद्धा पर विघ्न डालने के लिए नाना रूप धारण करती है। जो व्यक्तियों के हृदय में ईर्ष्या रूप बन करके कि कैसे इन भक्तों को परास्त किया जाए, कैसे इन भक्तों का यश नष्ट किया जाए, कैसे इन भक्तों के पास लोगों का आना बंद हो, कैसे लोगों के हृदय में इनकी प्रति अश्रद्धा हो, ऐसी चेष्टाएं माया लोगों के हृदय में बैठकर द्वेष भाव करके करवाने लगती है। चाहे आप कबीरदास जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप मीरा जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनका ध्यान हमें अपने भक्ति में आकर्षित करना है, ना कि उनके द्वारा दिए गए मायाकृत दोषों को अपने ध्यान में रखकर भक्ति का मार्ग बाधित करना है। ये कलिकाल है, ये ऐसा रचना रचेगा, ये ऐसा प्रचार प्रसार करवाएगा कि भक्ति का ह्रास हो, भक्ति रहित हृदय हो और व्यभिचार, पाखंड, नाटक इसकी बढ़ोतरी हो। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों की भावनाओं का किंचन मात्र ना श्रवण करें, ना मन में विचार करें, ना आदर करें, क्योंकि ऐसी भावनाओं से सतमार्ग नष्ट होता है। स्वयं तो सतमार्ग में चल नहीं सकते, पर सतमार्ग में चलने वालों के प्रति ये नाना प्रकार की कट व्यवहार, प्रतिकूलता का व्यवहार, दोष दृष्टि का व्यवहार करते हैं और ऐसी बातें और ऐसी रचना करते हैं जिससे लोगों के हृदय में संतों के प्रति अश्रद्धा हो। इसलिए आप सबको निवेदन करते हैं कि सावधान होकर आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ऐसी दृष्टि प्रदान करें कि आपकी श्रद्धा और भक्ति को कदापि कोई भी माया के आचरण वाले छल न सके, आपकी भक्ति में विरोध न कर सके। आप सावधान रहिए। ये तो एक साधारण सी बात है, ऐसी ऐसी न जाने कितनी बातें प्रकट होती है संतों के जीवन में, उनको नीचा दिखाने के लिए, जिससे उनके शरणागत जनों के हृदय में अश्रद्धा हो जाए। आप अपने श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट रखिए, श्री जी सदैव आपकी सहायता करेंगे। श्री